सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में पाठ 16 अभ्यास का पठन कार्य करेंगे। सबसे पहले हम कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। इन शब्दों को आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। गुरुकुल, गणित, औरत, निशान, विद्वान। गुरुकुल क्या होता है? जहाँ पहले समय में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसे आप लोग स्कूल में आते हो, ऐसे ही पहले समय में बच्चे गुरुकुल जाते थे। गणित, हिसाब, जिसे आप बोलते हो मैथ्स। औरत, महिला। निशान, चिन्ह। विद्वान, पढ़ा लिखा। अब हम पठन कार्य शुरू करते हैं। आओ आज तुम्हें बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। उन दिनों स्कूल नहीं होते थे। स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे। बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। रात दिन वहीं रहते थे। अब देखिए बच्चों, जो पहले समय के गुरुकुल होते थे, बच्चे वहीं रहते थे रात और दिन। जैसे आप लोग हॉस्टल में रहते हो ना, ऐसे ही बच्चे गुरुकुल में रहते थे। पढ़ाई पूरी होने पर घर आते थे। जब उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, पढ़ाई पूरी हो जाती थी, तब वो घर आते थे। बीच बीच में छुट्टियां होती थी। वहाँ गरीब अमीर सब एक साथ पढ़ते थे। उन्हें पढ़ाने वाले गुरु भी वहीं रहते थे। जो उनके टीचर होते थे, वो भी गुरुकुल में ही रहते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में बोपदेव रहता था। अब देखिए बच्चों, बोपदेव ये एक बच्चे का नाम है। ये है बोपदेव। वह गरीब माँ बाप का बेटा था। जो बोपदेव था, कौन? बोपदेव। वो एक गरीब माँ बाप का बेटा था। बोपदेव जो भी पढ़ता, उसे कुछ समझ नहीं आता था। अब गुरुकुल में बोपदेव जो भी पढ़ता, अध्यापक जो भी उसको पढ़ाते, उसे कुछ समझ नहीं आता था। गणित से उसे बहुत डर लगता था। अब गणित, जिसे आप मैथ्स बोलते हो, इस सब्जेक्ट से उसे बहुत डर लगता था। जो कुछ उसे पढ़ाया जाता, वह कुछ नहीं समझ पाता। टीचर जो भी पढ़ाते, उसे कुछ नहीं समझ आता। उसे रोज डांट पड़ती। अब जब उसे कुछ समझ नहीं आया, जो टीचर पढ़ाता है, तो उससे क्या होता था? रोज डांट पड़ती थी। वह हर समय सहमा सहमा रहता। अब देखिए बच्चों, सहमा सहमा डरा हुआ। वह हर समय डरा डरा रहता। जब आप लोगों को भी याद नहीं होता, तो आप लोग भी सहमे सहमे रहते हो ना, ऐसे ही बोपदेव भी सहमा सहमा रहता। निराश होकर एक रात को उसने गुरुकुल छोड़ दिया। अब जब वो क्या हो गया, निराश दुखी हो गया, तो उसने गुरुकुल को छोड़ दिया। वो वहाँ से चला गया। चलते चलते वह एक गांव में पहुँचा। अब जैसे ही उसने गुरुकुल छोड़ा, तो चलते चलते वो एक गांव में पहुँच गया। सुबह हो चुकी थी। गांव के कुएं पर औरतें पानी भर रही थी। उसने कुएं पर जाकर एक औरत से पानी मांगा। औरत ने कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकालकर उसे पिलाया। अब जो बोपदेव था, वो गुरुकुल से चला गया। रास्ते में उसे प्यास लगी, तो उसने कुएं के पास एक औरत से क्या मांगा? पीने के लिए पानी। उसने पानी पी लिया। पानी पीते पीते उसकी आंखें कुएं के किनारे बने निशानों पर टिक गई। अब देखो बच्चों, उसने देखा कुएं के पास कुछ निशान पड़े हुए। ये निशान किसके थे? रस्सी के। वह कुछ सोचने लगा। उस रस्सी के निशान को देखकर वो कुछ सोचने लगा। उसे सोचते देख पानी पिलाने वाली औरत ने सोचा, बालक और पानी पीना चाहता है। अब जो औरत थी, उसने बालक को देखा। बालक को देखकर उसे लगा
कि बालक को और प्यास लगी है और वो और पानी पीना चाहता है। उसने उसकी तरफ पानी की बाल्टी बढ़ाई। बोपदेव इशारा करके बोला, इन्हें किसने बनाया है? अब बोपदेव ने किसको देख के बोला? ये देखिए बच्चों, यस, इन निशानों को देखकर बोपदेव ने बोला कि इन निशानों को किसने बनाया है? औरत हंसी और बोली। अब जो वो औरत थी, ये देखिए, वो हंसी और बोली, बेटा तुम बहुत भोले हो, इन्हें किसी ने नहीं बनाया, यह तो रस्सी के निशान है। अब औरत ने क्या बोला कि ये तो किसके निशान हैं? रस्सी के। पत्थर पर से रगड़ खाती हुई रस्सी कुएं के अंदर जाती है और बाहर आती है। हजारों बार के रगड़ से ये निशान बन जाते हैं। अब औरत ने बताया बोपदेव को कि जब हम पानी की बाल्टी भरने के लिए पानी की बाल्टी को कुएं में डालते हैं और रस्सी के सहारे हम उसको खींचते हैं तो ये निशान पड़ जाते हैं, और बार बार ऐसा करने से निशान और भी गहरे हो गए हैं। यह सुनते ही वह सोचने लगा, जब रस्सी के रगड़ से पत्थर में निशान बन गए तो मैं बार बार के अभ्यास से अपना पाठ याद क्यों नहीं कर सकता। अब बोपदेव सोचने लगा कि रस्सी से जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो मैं भी अपना पाठ याद कर सकता हूँ। मैं भी बार बार अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, ओके, मैं अब गणित का सवाल बार बार हल करूँगा। सवाल मीन्स सम, हल मीन्स सॉल्यूशन, जो आप करते हो ना। जो नहीं समझ आएगा उसका तब तक अभ्यास करूँगा जब तक वह समझ में आए। अब बोपदेव ने अपने मन में सोचा कि जब तक मुझे कुछ समझ नहीं आएगा मैं बार बार उसकी प्रैक्टिस करता रहूँगा। बोपदेव गुरुकुल में वापस लौट आया। अब बोपदेव जो था वो गुरुकुल में वापस आ गया। वह अभ्यास करने लगा। क्या करने लगा? प्रैक्टिस, जो आप लोग भी करते हो ना। वही बोपदेव बाद में बहुत बड़ा विद्वान बना। अब देखिए बच्चों, जिस बोपदेव को कुछ नहीं आता था, बार बार प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से वो बहुत बड़ा विद्वान बना। तो आप लोगों ने भी बोपदेव की तरह क्या करनी है? बार बार प्रैक्टिस, अभ्यास करना है। और कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता, प्रैक्टिस करने से सब आसान हो जाता है। तो आपको ये पाठ पढ़ना है और इस पाठ पर अमल भी करना है। अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए हाँ या नहीं लिखिए। अब आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं जो पाठ के आधार पर है। अब इन वाक्यों को आपने ध्यान से पढ़ना है और आपने उसका उत्तर हाँ या नहीं में लिखना है। बोपदेव अमीर माँ बाप का बेटा था। नहीं। गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थे। आपने पढ़ा है ना पाठ में, गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थे। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? हाँ। बोपदेव को पढ़ना अच्छा लगता था। नहीं, तभी तो वो गया था ना गुरुकुल छोड़ के, क्योंकि उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। बोपदेव गणित में बहुत होशियार था। नहीं। कुएं पर रस्सी के निशान थे। हाँ, रस्सी के निशान देखकर ही तो बोपदेव गुरुकुल में वापस आया था। तो बच्चों, आपको यह कार्य बहुत ही ध्यान से करना है। मात्राओं और हैंडराइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद।